हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स FSSAI में आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 और 04/2021 इनवाइट की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपके यहाँ पर ग्रुप ए की वैकेंसी है और इसके अलावा अदर पोस्ट की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, फूड एनालिटिक, टेक्निकल ऑफिसर, सभी की वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर दो नोटिफिकेशन है। एक आपके वेरियस पोस्ट के लिए है जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 है, और एक आपकी नोटिफिकेशन 03/2021 है जो कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपकी यहां पर रहती है। तो आप दोनों ही नोटिफिकेशन को वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपका यहां पर वेरियस पोस्ट के लिए है। पोस्ट कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और यहां पर मोड ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी 8/10/2021 से फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट है 7/11/2021। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो भी आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2021, 7/11/2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अभी एग्जाम डेट आपको यहां पर बताई नहीं गई है, तो यहां पर फ्रेंड्स बाद में ये जारी की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर मिलता है, देखिए आपको वैकेंसीज के नेम। तो आपको नाम दिया गया है पोस्ट का। इसके बाद अपर जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, साथ में किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। टेक्निकल ऑफिसर की 125 वैकेंसी है, CFSO की 37 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर IT की 4 हैं, असिस्टेंट मैनेजर की आपके 2 वैकेंसीज रहेंगी, और इस वाले यहाँ पर कैटेगराइजेशन में आपकी 2 वैकेंसीज रहेंगी। असिस्टेंट की आपके 33 वैकेंसी है, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की 19 है, IT असिस्टेंट की 3 है और जूनियर असिस्टेंट की 3 है। ओवरऑल ये 233 पोस्ट हैं आपकी इस नोटिफिकेशन में। और इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी ग्रुप ए पोस्ट के लिए है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले दी गई है एप्लीकेशन फीस। तो यहां पर जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनको 1500 रुपए फीस देनी होगी। SC ST EWS वुमन, एक्स सर्विसमैन या PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस आपकी यहां पर रहेगी, और ये आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। इसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें आपको यहां पर डिटेल मिलती है। सबसे पहले पोस्ट का नाम, और इसमें आपके कौन कौन से स्टेज होंगे। जैसे फूड एनालिटिक्स की बात करें तो रिटन टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का जो यहां पर वेंटेज है वो 85% है, इंटरव्यू का 15% है। टेक्निकल ऑफिसर CFSO में या असिस्टेंट मैनेजर IT में या फिर आपके असिस्टेंट मैनेजर में CBT 1 एंड CBT 2 होगा, और दोनों ही 50-50% वेंटेज के होने वाले हैं। हिंदी ट्रांसलेटर या असिस्टेंट के लिए CBT आपका होने वाला है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका CBT प्लस में प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग होगा। IT असिस्टेंट में या जूनियर असिस्टेंट में आपका CBT होगा, और ये आपके 100% रेशो में होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है जो स्टेज 2 है उसमें फ्रेंड्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 1:20 में, मतलब एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट्स के लिए। और जो इंटरव्यू है उसमें 1 सीट पर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट की शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसके लिए एक सीट पर 10 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाने वाला है, और यह आपका सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए होगा। बाकी जो भी पोस्ट है उनके लिए सिर्फ ओनली CBT आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको नीचे मिल जाता है पार्ट 4, जो कि फ्रेंड्स यहां पर रिजर्वेशन से रिलेटेड है, PH कैंडिडेट से, और उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो आप यहां चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पोस्ट है वो है आपके फूड एनालिटिक्स की वैकेंसी, और यहाँ पर देखिए दो आपको क्वालिफिकेशन मिलेंगी, एक है आपका एसेंशियल और एक है आपका डिजायबल। डिजायबल अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं तो कम से कम एसेंशियल आपके पास होना चाहिए। अब मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड या फिर न्यूट्रिशन में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है आपके पास, डेयरी या फिर ऑयल या फिर डिग्री इन वेटनरी साइंस है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास एनालिसिस ऑफ फूड में, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्वालिफाइड हैं अपॉइंटमेंट एज ए फूड एनालिसिस, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ पर मास्टर डिग्री है या तो आपके पास, अब आपको यहाँ दिया गया है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जो आपके डेयरी टेक्नोलॉजी है इसमें, या फिर जो भी आपको ट्रेड दी गई है, या फिर पीजी डिप्लोमा है कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर बीई बीटेक है आपके पास फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है आपके पास कम से कम 4 ईयर ड्यूरेशन की मेडिसिन में, या फिर वेटनरी साइंस में, या फिशरीज में, या एनिमल साइंस में, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है आपके यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो डिग्री आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और या फिर इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी अदर इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट पोस्ट के लिए नॉर्मल बैचलर डिग्री होल्डर हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री आपसे मांगी गई है, अब या तो हिंदी आपके पास एज ए सब्जेक्ट है या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, तो बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, और यहां पर देखिए प्रोफेंसी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट, जो कि फ्रेंड्स इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट आपके होनी जरूरी है। एमएस ऑफिस और इंटरनेट की नॉलेज आपको होना जरूरी रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर आईटी में बीई बीटेक आपसे मांगा है, एमटेक आपसे मांगा है, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहां पर रिक्वायर्ड किया गया है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका आईटी असिस्टेंट, तो बैचलर डिग्री और साथ में 1 साल का कम से कम पीजी डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा मांगा है, अब ये आपके जर्नलिज्म में हो सकता है, मास कम्युनिकेशन में हो सकता है, या फिर पब्लिक रिलेशन में हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपके सोशल वर्क में, साइकोलॉजी या लेबर या फिर सोशल वेलफेयर में हो सकता है। बैचलर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस में है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, तो 12वीं क्लास पास आउट, ग्रेजुएशन पास आउट, जो आपकी पीजी डिग्री पास आउट है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सीबीटी स्टेज फर्स्ट एंड रिटन टेस्ट आपका यहां पर होने वाला है। तो फर्स्ट टेस्ट जो होगा सीबीटी, वो फ्रेंड्स आपको सेंटर्स के नेम आपको यहां पर दिए गए हैं, और ऐसे ही सीबीटी स्टेज 2 अगर जिसमें होगा उनके सेंटर्स के नेम आपको यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है सिलेबस के लिए, तो फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही वो अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको अलग से सूचना जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन की वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर पाएंगे, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 है। अब 03 की अगर बात करें तो ग्रुप ए की वैकेंसी रहेगी, और ग्रुप ए की जो वैकेंसी है इसमें सेम आपका 8-10 से 7-11 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और पोस्ट का नाम, आपकी जो अपर इमेज लिमिट है, और साथ में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपके 21 यहां पर आपकी रहेगी। अब यहां पर फीस आपकी सेम रहने वाली है। इसके अलावा ऑल इंडिया वैकेंसी है तो कोई भी आवेदन कर सकता है। सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी 2 प्लस में इंटरव्यू बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर फ्रेंड्स यहां पर बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है, तो बैचलर डिग्री आपके पास और 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहां रिक्वायर्ड किया गया है, या फिर डिग्री ऑफ लॉ आपके पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यहां पर फ्रेंड्स असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए मास्टर डिग्री आपसे मांगी है, पीजी डिप्लोमा आपसे यहां पर मांगा गया है, बीई बीटेक आपसे मांगा गया है, और रिलेवेंट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर डिप्यूटी मैनेजर की है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा मांगा है, 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए
वैकेंसी रहेगी क्योंकि ग्रुप ए की वैकेंसी है, और इसका भी जो डिटेल्स हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन टेस्ट एग्जाम सेंटर्स हैं, वो सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बताने की कोशिश की है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 है और 04/2021 है। अब 04/2021 आपकी मेन वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट की सब वैकेंसीज आपकी रहती हैं। तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।